आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मैजिकल टेक्निक बताने जा रही हूँ जो साल 2023 में आपकी हर इच्छा को पूरा करेगी। ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही मैजिकल हैं। बस आपको अपनी इच्छा को लिखना है, फिर आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। अब ये टेक्निक क्या है, इसके लिए आपको करना क्या है, वो आप ध्यान से सुनिए। ये टेक्निक है विज़न बोर्ड टेक्निक, और इस टेक्निक को लेकर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरी कई इच्छाएं विज़न बोर्ड टेक्निक से पूरी हुई हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी विश है जो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी हो जाए, तो आप भी इस टेक्निक को फॉलो ज़रूर करके देखें। स्टेप बाय स्टेप ये जानते हैं कि इसको करना कैसे है, लेकिन उससे भी पहले ये जान लीजिए कि विज़न बोर्ड आखिर होता क्या है। विज़न बोर्ड आपके सपनों का बोर्ड होता है, आपके फ्यूचर का बोर्ड होता है। लाइफ में आपको आगे क्या करना है, इस साल का रेजोल्यूशन क्या है, कौन कौन से ड्रीम्स हैं जो आपको जल्द से जल्द पूरे करने हैं, ये सब आप विज़न बोर्ड से अचीव कर सकते हैं। विज़न बोर्ड टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है और ये बहुत ही रैपिडली वर्क करती है। अब ये काम कैसे करता है? विज़न बोर्ड आपके लिए एक रिमाइंडर का काम करता है। जैसे कि आपने कोई गोल सेट किया हुआ है, आपको कोई ड्रीम पूरा करना है, उसके लिए आपने एक टाइमलाइन लिया हुआ है कि इस टाइम तक मेरा ये ड्रीम, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो उसको बार बार रिमाइंड कराने के लिए आपका विज़न बोर्ड आपके बहुत काम आता है। इसको बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, जिससे कि आपकी विश तेज़ी से मैनिफेस्ट हो। वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आपको अपना एक क्लियर गोल रखना है। कोई भी आपकी विश हो सकती है, उससे रिलेटेड उस विश को कितने दिन में पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, कब पूरी होगी, कहाँ पूरी होगी, इस तरह के जो भी आपके मन में सवाल हों, उन सब से रिलेटेड जो भी आपका एक गोल है, आपको वो क्लियर गोल, उस गोल की क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, इस गोल को लेकर आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपके माइंड में अपने गोल को, अपनी विश को पूरा होने को लेकर कोई भी डाउट रहेगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में वर्क नहीं करेगा। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपनी विश को लेकर जो भी स्पेसिफिक डिटेल हैं वो सब अपनी विश के साथ लिखना है। फॉर सपोज़ अगर आपको किसी गाड़ी को मैनिफेस्ट करना है, तो गाड़ी कौन से ब्रांड की होगी, कौन से कलर की होगी, ये सब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जो भी विश पूरी करनी है उसके लिए एक टाइमलाइन भी सेट करनी होगी, एक स्पेसिफिक डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। और जो डेट आप सिलेक्ट करते हैं उसके साथ अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाएं, तो आपकी विश और भी जल्दी पूरी होने के चांसेस होते हैं। फॉर सपोज़ आपको अगर गाड़ी चाहिए, तो आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपका 3 महीने बाद बर्थडे है, कि इस डेट को, इस मंथ को मेरा बर्थडे है और इस डेट तक मेरे घर पे गाड़ी आ चुकी है। इस तरह की चीज़ें आपको इमेजिन करनी है, लिखनी है। उसके अलावा जो आपको नेक्स्ट चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको जो एफर्मेशन लिखनी है अपने विज़न बोर्ड पर, कुछ लाइंस आप एफर्मेशंस की लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर एफर्मेशन ही आपको लिखनी है, जस्ट आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने गोल को लेकर, अपनी विश को लेकर पॉजिटिव रहना है और अपने गोल पर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने इस मंथ कोई और गोल यहाँ पर मांगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपको लग रहा है कि अब मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया है, अब कुछ और मांग लेते हैं। तो इस तरह से आपको जल्दी जल्दी कोई भी गोल, कोई भी विश चेंज नहीं करनी है। एक के साथ ही आपको स्टिक होकर रहना है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है। अब क्या करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद आपको विज़न बोर्ड बनाना है। उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, सिंपली आप एक चार्ट पेपर ले सकते हैं, कोई कार्डबोर्ड ले सकते हैं। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी विश है, उससे रिलेटेड अगर आप पिक्स लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए आपको जो भी गाड़ी लेनी है, जो आपकी ड्रीम कार है, या जो आपका ड्रीम कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, या अगर आपको हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है तो गुड हेल्थ की पिक्चर
पिक्चर्स, इस तरह की पिक्चर्स आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको प्रिंट आउट करा के अपने विज़न बोर्ड पर आप लगाएंगे तो आपको और भी क्विक रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको इसको बनाना कैसे है, आप विज़न बोर्ड को अलग अलग कॉलम में भी बांट सकते हैं या पूरे विज़न बोर्ड पर आप कहीं भी अपनी मनपसंद पिक्स को पेस्ट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स लिख सकते हैं, उनसे रिलेटेड एफर्मेशंस लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, आपको ड्रीम डेट ज़रूर लिखनी है कि अगर आपको हेल्थ अचीव करनी है तो वो कौन से मंथ में कौन से डेट तक करनी है, गाड़ी आपको चाहिए तो कौन सी तारीख तक आपकी गाड़ी आ जानी चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए तो कितने दिनों के अंदर चाहिए, अगर आपको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। ये नहीं लिखना है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे लखपति बनना है। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट कि मुझे अपने बैंक में 20 लाख चाहिए या 50 लाख चाहिए या 1 करोड़ मेरे बैंक में आ गया है, जो भी आपका टारगेट आप सेट करना चाहें वो आप सेट करें और उसी के अकॉर्डिंग विज़न बोर्ड पर अपनी चीज़ों को लिख लें। आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप पिक्स को पेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप अपने विज़न बोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसके लिए पूरी फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल विज़न बोर्ड भी रखते हैं तो भी चलेगा और अगर आपको फैंसी डेकोरेटिव बनाना है तो वो भी चलेगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। बस आपको उससे कनेक्ट होना है, आपको गुड फील होना चाहिए। वो सारी चीज़ें, अपने सारे ड्रीम्स और विशेस को लिखते टाइम आपको उनसे जुड़े रहना है, उनको फील करना है जैसे बिल्कुल आपकी लाइफ में वो चीज़ें ऑलरेडी होने लगी हैं। अब इस तरह से आपका विज़न बोर्ड तैयार हो गया। अब इसको कहाँ पर रखना है, कहाँ पर लगाना है, जहाँ पर आप मैक्सिमम टाइम इसको देख पाएँ, आपको वहाँ पर अपना विज़न बोर्ड रखना है या वहाँ पर पेस्ट करना है। चाहे वो बेड के सामने वाली वॉल पर हो, चाहे वो कबर्ड पे हो, चाहे फ्रिज पर हो, चाहे वो मिरर के पास हो, जहाँ आपकी नज़र उस पे सबसे ज़्यादा टाइम पड़ने के चांसेस हैं, आपको अपने विज़न बोर्ड को वहीं पर लगाना है। क्योंकि जितनी बार आप उसे देखेंगे वो आपको हर बार रिमाइंड कराएगा कि आपके ड्रीम की डेट नज़दीक आती जा रही है। अब सब कुछ पता चल गया, विज़न बोर्ड क्या होता है, काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है इसको बनाते टाइम, इसको बनाना कैसे है और इसको कहाँ पर लगाना है। अब फाइनली ये भी पता लगाना है कि आखिर इसका करना क्या है। अब विज़न बोर्ड आपने एक बार बना लिया, अब पूरे साल का आपका काम खत्म हो गया। जब तक आपका ये ड्रीम अचीव नहीं होते हैं, जो भी आपने टारगेट सेट किया है, जो भी डेट सेट की है, तब तक आपको कोई अदर काम नहीं करना है। लेकिन एक काम आपको रोज़ करना है। आपको सुबह उठने के बाद रोज़ कम से कम 5 मिनट के लिए अपने विज़न बोर्ड को एक बार देखना है और उसके बाद 5 मिनट के लिए उन सब चीज़ों को विजुअलाइज करना है। बारी बारी से अपने हर ड्रीम के बारे में सोचना है, फील करना है, विजुअलाइज करना है और ऐसा मान लेना है जैसे कि आपका ये ड्रीम, आपकी ये इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और इस चीज़ को करते टाइम आपको मन में कोई भी डाउट नहीं रखना है। कभी कभी अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट आ भी जाए तो उस टाइम पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, फिर से अपने विज़न बोर्ड को देखें और अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर गुड फील करें और फिर से एक सेल्फ यहाँ पर ट्रस्ट बनाएं और ये मान के चलें कि आपने यूनिवर्स से इस चीज़ को मांगा है और यूनिवर्स ने इस चीज़ को आपको ऑलरेडी दे दिया है। सब कुछ प्रोसेसिंग में है, बस आपको जल्दी ही ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखेंगे तो आपको कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो लिखोगे विज़न बोर्ड पर, जो आप लिख दोगे, जो आप विश्वास के साथ यहाँ पर लिख दोगे, आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ऐसा आपको मन में पूरी तरह से विश्वास रखकर इस टेक्निक को फॉलो करना है। फिर देखना कि किस तरह से ये टेक्निक आपकी लाइफ में सब कुछ मैजिक की तरह चेंज कर देगी। जय श्री कृष्णा।